मेरा नाम निकोल क्विन है। मैं लगभग 8 साल की उम्र तक तटीय लुइसियाना में पली बड़ी हूँ। मैं तब अपने परिवार के साथ डल्लास टेक्सास के दक्षिण में एक छोटे से शहर में चली गई। मेरे परिवार ने एक मौलिक बैप्टिस्ट चर्च में भाग लिया, जिसने मेरे अंदर धर्म की एक मजबूत नींव का निर्माण किया। मेरे माता पिता बहुत धार्मिक नहीं थे। वे खुद को स्वतंत्र विचारक मानते थे। वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकांश अमेरिकी लोगों की तरह वे वास्तव में ईश्वर के लिए अपना जीवन नहीं जीते हैं। मेरे दादा दादी अधिक धार्मिक थे और उन्होंने मुझ में एक मजबूत धार्मिक नींव डाली। बाद में मैं डल्लास में एक इवेंट फोटोग्राफर बन गई और मेरा ज़्यादातर काम नाइट क्लबों में था। मेरा काम एक पपराजी के समान ही था। जब वो पार्टियों में शामिल होते हैं तो मशहूर हस्तियों, एथलीटों और अन्य प्रसिद्ध लोगों की तस्वीरें लेते हैं। ये वास्तव में एक पागल जीवन शैली थी। पार्टियों में होना, रात के समय सब कुछ करना और दिन में ज़्यादातर सोना शांतिपूर्ण जीवन शैली बिल्कुल नहीं है। लालची लोगों से घिरे होने के कारण मैंने इस तरह का जीवन जीने में बहुत खालीपन महसूस किया। मैं हमेशा शांति की तलाश में थी, एक उद्देश्य की तलाश में। लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि मेरा जीवन एक शानदार जीवन है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई हूँ जो किसी महत्वपूर्ण चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है उनके बुलबुले के बाहर। उन बरसों के दौरान एक इवेंट फोटोग्राफर के रूप में काम करते हुए मैं हमेशा अपने अंदर भगवान के लिए एक आग्रह महसूस कर रही थी। मुझे याद है कि मैं हमेशा ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मेरे पास बुरे सपने थे जहाँ मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं कुछ ऐसे मुस्लिम लोगों को जानती थी जो बहुत धार्मिक नहीं थे। मैं उन दोस्तों से थोड़ा सा इस्लाम के संपर्क में थी जो शराब नहीं पीते थे, दोस्त जो थोड़े अलग थे। मैं उनसे पूछूंगी कि आप यहाँ कैसे नहीं जाना चाहते हैं या वहाँ, और वे उत्तर देंगे कि वे ऐसी जगहों पर नहीं घूमते क्योंकि वो मुसलमान हैं। फ़ोटोशूट के एक रात बाद मैं कुछ दोस्तों से मिलने के दौरान अपने होने वाली पति हसन से मिली। वो मेरी तरह आत्मा की खोज के समय से गुजर रहा था। वो एक मुस्लिम पैदा हुआ था, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा था जैसा कि करना चाहिए था। जब हम मिले तो हमने एक दूसरे के संघर्षों को बताया। हसन मुझसे इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे धर्म के बारे में जानने के लिए कक्षाएं लेने का सुझाव दिया। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि जिन मुस्लिम लोगों से मैं मिल रही थी उनके जीवन में अनुशासन और उद्देश्य है या नहीं। वे हर किसी के बीच में खड़े होते हैं। आप सभी पी रहे हैं, आप सभी इस तरह से पार्टी कर रहे हैं और कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन हम नहीं। जब मैंने इस्लाम के बारे में सीखना शुरू किया तो मुझको इसकी लत लग गई। मैं पूरी रात जागकर इस्लाम के बारे में यूट्यूब वीडियो देखती रही, खासकर यूसुफ इस्टेस का। जितना अधिक उन्होंने इस्लाम की नींव के बारे में सीखा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसे वही जितना अधिक इस्लाम की नींव के बारे में सीखा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसे वही चाहिए जो उसे चाहिए। मुझे ये बताने के लिए कुछ मजबूत चाहिए था कि यदि आप अधिक उद्देश्य चाहते हैं तो आपको इस पागल जीवन को जीना बंद करना होगा। जब मैंने इस्लाम में धर्मांतरण करना शुरू किया तो यह एक लंबा संक्रमण था। ये उस समय एक रोलर कोस्टर की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक ही बार में हो रहा है। ये एक बड़ा धब्बा जैसा लगा। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मैंने एक अच्छा बदलाव किया और कदम उठाए। एक कदम मुझे नींव, स्तंभों, बुनियादी विश्वास प्रणाली को जानने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। अप्रैल 2007 में मैंने आखिरकार इस्लाम अपनाने का फ़ैसला किया और अपना शहादा ले लिया, यानी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तब से मेरा जीवन बदल गया है। मैं अब हिजाब पहनती हूँ और मैं मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी का सदस्य हूँ। इस्लाम और ईसाई धर्म इतने करीब है कि मेरे लिए इस्लाम में आना घर से दूर घर जैसा था। इन दिनों मैं और मेरे पति हसन, हम डलास के दिल में काम करने में व्यस्त जीवन जी रहे हैं।